So, hello everyone, welcome back to Gayatri Commerce class. Today we discuss some short questions answers. Okay, short question answers टोटल 6 हैं, 6 क्वेश्चन है और उसको हम डिस्कशन करेंगे. ये स्टैंडर्ड 12 का है. Okay, explain the नोट्स यहाँ पे है ना. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द वर्ड मैनेजमेंट इन ब्रीफ. मैनेजमेंट क्या है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है. ठीक है. द वर्ड मैनेजमेंट रिफर्स टू forecast. The word management refers to forecast, to plan, to organize, to command, to coordinate, to control, for achieving organizational objectives efficiently or effectively. तो मैंने मैनेजमेंट का मतलब क्या है? फोरकास्ट करना सही तरीके से और उसको प्लानिंग सही तरीके से करना, प्लान करना और ऑर्गेनाइजिंग करना और कमांड देना और कोऑर्डिनेट करना, फिर और कंट्रोल करना. तो ये सब वन बाय वन क्या है? एक प्रोसेस है. जैसे कि फोरकास्ट, टू प्लान, ऑर्गेनाइज और कमांड, कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करना. अचीविंग ऑर्गेनाइजनल गोल, हमारा जो भी ऑर्गेनाइजनल गोल है उससे अचीव करने के लिए इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. ये भी आ सकता है. व्हाट इज मैनेजमेंट, एक्सप्लेन अबाउट मैनेजमेंट. ओके, तो यहाँ पे भी आप ये 2 मार्क्स क्वेश्चंस में आप मतलब लिख सकते हो. देन सेकेंड वी कैन सी state the meaning of management is a continuous process. मैनेजमेंट जो है continuous process है. तो उसे किस तरीके से हम लिखेंगे? ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट है. ठीक है. ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म करता है, ट्रेड करता है कंटिन्यूसली बाय द मैनेजर. इट मे बी प्लानिंग एट ए वन टाइम, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग एट द अदर टाइम. देखिएगा, और जो भी फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के अंदर वो कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म करता है. एक ही टाइम पे स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना. ठीक है. स्टाफिंग करना और डायरेक्टिंग करना, ये सही तरीके से अदर टाइम के अनुसार वो करते हैं. एंड सो ऑन so the management activity is taken off continuously in an organization. मैनेजमेंट एक्टिविटी जो है टेकन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? कंटिन्यूसली प्रोसेस कहते हैं. क्योंकि कोई भी मैनेजमेंट हम करते हैं वो कंटिन्यूसली वर्क होता है. सही तरीके से प्लानिंग करना, टाइम वाइज स्टाफिंग करना, उनको डायरेक्टिंग करना, कोऑर्डिनेटिंग करना, तो टाइम वाइज टाइम वर्क होता है. और ये हर मैनेजमेंट जो है हर इंस्टीट्यूट के लिए हेल्पफुल होता है. तो यहाँ पे आप शॉर्ट आंसर में लिखिएगा, ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म ट्रेड कंटिन्यूसली बाय द मैनेजर. इट मे बी प्लानिंग एट अ वन टाइम, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग एट द अदर टाइम. देखिएगा, एक टाइम में प्लानिंग करना और स्टाफिंग और डायरेक्टिंग दूसरे टाइम पे करना, मतलब हर एक चीज को हैंडल करता है मैनेजमेंट. ऑन सो द मैनेजमेंट एक्टिविटी इज टेकन ऑफ ए कंटिन्यूसली इन एन ऑर्गेनाइजेशन. इसके लिए हम मैनेजमेंट को क्या कहते हैं? कंटिन्यूसली प्रोसेस कहते हैं. ओके, देन वी सी थर्ड क्वेश्चन.
डिफाइन ए मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस। मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस किस तरीके से हम कह सकते हैं? मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस रिफर्स टू ऑल ए मैनेजर डॉज। मैनेजर जो भी काम करता है मैनेजमेंट के अंदर, ए मैनेजर अंडरटेक्स वेरियस फंक्शन टू रन द ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली। ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली चलाने के लिए क्या करता है? मैनेजर कई तरीके का रोल प्ले करता है और फंक्शन भी कई तरीके का प्ले करता है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज ए मैनेजमेंट इंटेंजिबल? मैनेजमेंट जो है इंटेंजिबल क्यों कहा जाता है मैनेजमेंट को? मैनेजमेंट कैन बी फेल्ड बट नॉट सीन। मैनेजमेंट फेल्ड हो सकता है बट दिखाई नहीं देता। फेल भी होता है और पास भी होता है, पर वो चीज़ जो है दिखाई नहीं देता। महसूस कर सकते कि हाँ, मैनेजमेंट जो है सही तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है, और कहीं पर भी सही तरीके से काम करने नहीं करने की वजह से क्या होता है? प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। इफ थिंग्स आर डूइंग एज अ प्लान देन इट इज़ ए गुड मैनेजमेंट। जो भी हमारा प्लान करते हैं हम उसे अगर हमारा प्लानिंग अच्छा रहा तो उसे गुड मैनेजमेंट कहा जाता है। इन केस देयर इज ए कंफ्यूजन एंड अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर कई केसेस में होता है कंफ्यूजन रहता है, समझने में कंफ्यूजन रहता है और अंडरस्टैंडिंग करने में भी कंफ्यूजन रहता है, तो अमंग द पीपल देन इट विल बी अ बैड मैनेजमेंट, और उसको हम क्या कहते हैं? बैड मैनेजमेंट कहते हैं। The result of a management can be felt more clearly and not seen. जो हमारा मैनेजमेंट है वो सही तरीके से क्लियरली दिखाई भी देता है और कभी कभी दिखाई भी नहीं देता। क्योंकि देखिएगा, अगर हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर सही तरीके से प्लान वाइज वर्क हो रहा है तो हमारा क्या है? ऑर्गेनाइजनल गोल हमें अचीवमेंट मिलता है, उस काम पे अचीवमेंट मिलता है। अगर सही तरीके से प्लानिंग नहीं होता है तो बैड मैनेजमेंट के द्वारा हमें बहुत सारे लॉसेस का सामना करना पड़ता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इज ए मैनेजमेंट ए प्रोफेशन? मैनेजमेंट क्या प्रोफेशन है? मैनेजमेंट कैन नॉट बी सेड एज ए प्रोफेशन। मैनेजमेंट को हम प्रोफेशन नहीं कह सकते। लाइक ए प्रोफेशन सच एज ए मेडिकल, लॉ एसेट्रा। मतलब प्रोफेशन के क्या है? डॉक्टर हो, मेडिकल में काम करना, लॉयर हो, वो एडवोकेट होते हैं, तो वो प्रोफेशन जैसा नहीं है। बिकॉज इट डज नॉट हैव ऑल द फीचर्स ऑफ ए प्रोफेशन। जो मैनेजमेंट में होता है उसके अंदर फीचर्स ऑफ प्रोफेशन का ऐसा कोई मतलब रहता ही नहीं है कि हाँ मैनेजमेंट किया तो प्रोफेशन हो गया। वह मैनेजमेंट जो है हर वर्क में काम आता है। ठीक है, देयर इज ए नो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री इन मैनेजमेंट प्रोफेशन। देखिएगा, यहाँ पे जो है मैनेजमेंट और प्रोफेशन के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैनेजमेंट एसोसिएशन कैन नॉट regulate the entry and the conduct of a manager as is done in other profession. ये जो मैनेजमेंट प्रोसेस है वो सही तरीके से रेगुलेटेड करता है कंडक्ट ऑफ अ मैनेजर, मैनेजर के द्वारा, और ये कोई प्रोफेशन नहीं है। अदर माने अलग अलग प्रोफेशन में काम आता है, बट ये इसे हम प्रोफेशन नहीं कह सकते। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन, कैन मैनेजमेंट बी कॉल्ड ए साइंस? क्या मैनेजमेंट को हम साइंस कह सकते हैं? नो, मैनेजमेंट को हम साइंस नहीं कह सकते हैं। मैनेजमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड ए साइंस लाइक अदर फिजिकल साइंस। दूसरे फिजिकल साइंस की तरह हम मैनेजमेंट को साइंस नहीं कह सकते हैं। मैनेजमेंट इज ए सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट जो है एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है, ये एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, बट स्टिल इट कैन नॉट बी कॉल्ड ए साइंस। बट उसे हम साइंस नहीं कह सकते। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको 6 क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का।
तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा और सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बना के लेके आ सकूं। अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हो तो टीच मीट में भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल भी है, उसमें भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। और यूट्यूब को दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं अपना चैनल ग्रो कर सकूं और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट एग्ज़ाम रिलेटेड बना के लेके आ सकती हूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।